हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। इनकम ऑफ सोहित एंड मोहित इज़ 3500 एंड 2100 respectively. The value of their expenditure is same and the ratio of their saving is 5:1. What will be the expenditure of सोहित? हमें सोहित का कितना खर्चा किया है सोहित ने वो निकालना है। तो चलिए यहाँ पे मेरे को यहाँ अब देख सकते हो सोहित और मोहित की इनकम मिल गई। सोहित की है 3500 और मोहित की है 2100। और आप एक लाइन और नोट कीजिए, जहाँ पे आ रहा द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ सेम। दोनों का जो खर्चा है, अगर वो सोहित 100 रुपये खर्च कर रहा है तो मोहित भी 100 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन खर्चा करने के बाद में जो उनके पास पैसे बच रहे हैं उनका जो रेशो है 5:1 है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। सपोज एक्सपेंडिचर ऑफ सोहित, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सपोज एक्सपेंडिचर ऑफ सोहित कितना मान लीजिए, हमने यहाँ पे x मान लिया है। तो अभी अगर इसका जो एक्सपेंडिचर है सोहित का x है तो उसका सेविंग कितना होगा। आप अगर थोड़ा सा दिमाग में जोर डालोगे तो आप इसका सेविंग निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? जो सोहित है उसकी जो इनकम है वो 3500 है, लेकिन उसने उसमें से जो खर्चा कर दिया वो कर दिया x, तो जो बचा है वो उसका सेविंग हो गया। तो इसका जो सेविंग है, सेविंग यहाँ पे आ जाता है इसका 3500 माइनस x। तो यहाँ पे इसका ये सेविंग आ जाता है। किसका सेविंग आ गया यहाँ पे? ये सोहित का, क्योंकि सोहित का हमने एक्सपेंडिचर x मान लिया, जो कि हमें लास्ट में x ही निकालना, हमें x की ही वैल्यू पता करनी है। तो हमें उसकी सेविंग पता चल गई है। और एक चीज़ आपने और नोट किया होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें सेविंग का रेशो मिल रहा है, द वैल्यू ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज सेम एंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं दोनों का सेविंग निकालूंगा और उनको रेशो में रखूँगा 5:1। तो यहाँ पे चलिए मैं दूसरा जो बंदा है अपना मोहित, इसकी सेविंग निकाल लेता हूँ। इसका सेविंग यहाँ पे आ जाता है मेरे पास। इसका जो अमाउंट है वो 2100 है माइनस x, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है दोनों का सेम है, सोहित और मोहित दोनों का सेम है। तो यहाँ पे ये मेरे पास सेविंग निकल आया दोनों का, सोहित का भी सेविंग निकला है, मोहित का भी। तो अभी मैं क्या करूँगा, इनको रेशो में रखूँगा। जो यहाँ पे ये मेरे को रेशो दी गई है 5:1, ये जो 5 है ये रिस्पेक्ट एक्सपेंडिचर इज सेम एंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग इज़ 5:1। तो जो 5 है वो सोहित का है और 1 मोहित का है। तो चलिए सोहित की पहले लिख लेते हैं 3500 माइनस x। अभी यहाँ पे इनटू के लिए मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ 2100 माइनस x। तो ये यहाँ पे रेशो में अगर डालोगे इसको तो 5:1 मीन्स जो रेशो होता है हमें उसको नीचे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। चलिए अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 3500 माइनस x इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 21 को 5 दूनी 10
500 माइनस 5x। तो अगर 5x को मैं उधर लेके जाता हूँ तो नेक्स्ट लाइन में मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। अगर दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन आए कुछ भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। 5 को मैं लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो वो 4x बच जाएगा, क्योंकि 1x वहाँ पे ऑलरेडी है। तो 4x हो जाएगा मेरा इजिकल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 10,500 माइनस 3500। तो यहाँ पे ये कितना आ गया मेरा, यहाँ पे 4x इजिकल टू कितना आ गया, यहाँ पे मेरा आ जाता है ये 7,000। अभी 7,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 1750 आंसर आ गया है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। अगर फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, एक बार फिर से रिवीजन ज़रूर कर लेते हैं इसका। सबसे पहले मैंने मान लिया कि एक्सपेंडिचर जो कि खर्चा कर रहा है सोहित वो कर रहा है एक्स, दोनों का खर्चा सेम है। तो जो खर्चा किया उसने, खर्चा जो उसको कुछ इनकम मिला उसके बाद उसने उसमें से खर्चा किया और जो बच गया वो उसका सेविंग कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने सोहित की सेविंग निकाली क्योंकि उसका इनकम उसको हुआ था 3500 माइनस एक्स कर दिया, और मोहित की सेविंग निकाली उसका इनकम था 2100 माइनस एक्स कर दिया। अभी ये जो सेविंग इनकी ये थी रेशो में 5:1, तो मैंने 3500 माइनस एक्स ओवर यहाँ पे 2100 माइनस एक्स कर दिया और इनको बराबर लिख दिया 5/1 के। तो यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, जो इक्वेशन उसको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 1750 इसका आंसर आ गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।